नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वीडियो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए हम देख रहे थे गणित विषय और गणित की हमारी अंतिम क्लास दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और इससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा दोस्तों। तो 10 प्रकार के प्रश्न मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके सामने। अलग अलग प्रकार से ये 10 प्रश्न है, उनको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। और 10 के 10 प्रश्न अगर आपने देख लिए, समझ लिए, ट्रिक को समझ लिया, तो आगे आपको इस प्रकार की जो ये प्रश्नावली है, इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज की ओर। 10 प्रकार के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। कोई राशि 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कोई राशि है जो क्या हो रही है मित्रों, 4 वर्ष में दुगुनी। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार चलिए मित्रों। पहला यहां पे बोला गया है कि 4 वर्ष के अंदर, 4 वर्ष के अंदर क्या हो रही है, वो दुगुनी हो रही है। मतलब 2 की घात 1 लगाइए। आगे देखिए, बताओ वो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में, आपको पूछा क्या है कि कितने वर्ष के अंदर वो 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आपको बस इस चीज पे चलना है, इससे आपका उत्तर आ जाएगा मित्रों। अब ट्रिक है दोस्तों, आपको यहां पे समय निकालना है। तो समय की ट्रिक देखिए। समय का सूत्र होगा बाद वाली घात, यानी ये घात, बाद वाली घात, बाद वाली घात और पहली घात। कौन सी? पहली घात। और इसको गुणा किससे करना है मित्रों? गुणा करना है T1, जो समय आपको दिया हुआ है। अब मित्रों यहां पे देखिए, हम यहां पर करते हैं इसको सोल्व। देखिए समय निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, टाइम। बाद वाली घात है हमारे यहां पे देखिए ये 4, पहले वाली घात है हमारे 1 और समय पहले हमें दिया है 4 वर्ष, ये 4। तो टी का मान कितना आ गया? 4 इंटू 4 16 वर्ष। यानी कि 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष के बाद 16 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष में दुगुनी हो रही है, तो 16 वर्ष में वो क्या हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। यह तो है इसका पहला तरीका जिससे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक आसान तरीका भी लेकर आया हूं जिससे आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बनाकर कर सकते हैं। देखिए मित्रों, यह हमारी राशि है 1 गुनी। 1 गुनी से यह हो गई है 2 गुनी। 2 गुनी से क्या होगी? 4 गुनी। 4 गुनी से होगी 8 गुनी और 8 गुनी से होगी 16 गुनी। 1 गुनी, 1 गुनी, दुगुनी, ये दुगुनी हो गई, ये 4 गुनी होगी। 2 की दुगुनी क्या होगी? 4 गुनी। 4 की दुगुनी क्या होगी? 8 गुनी। 8 की दुगुनी होगी 16 वर्ष। अब 1 से दुगुनी होने में समय कितना लग रहा है? 4 वर्ष। अब ये बताइए, 4 वर्ष यहां पे लग रहे हैं, तो दुगुनी से 4 गुनी होगी, तो यहां पर भी 4 वर्ष। 4 गुनी से 8 गुनी होगी यहां पे, यानी 4 गुनी की दुगुनी 8 गुनी होगी, तो भी यहां पर भी समय कितना लगेगा? 4 वर्ष। और 8 वर्ष की दुगुनी 16 गुनी होगी, तो यहां पर भी समय लगेगा 4 वर्ष। देखिए 1 2 3 4, 4 4 4 4 कितने हो गए? 16 वर्ष हो गए दोस्तों। यह है इसका दूसरा तरीका। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, 5000 का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो ये तो सूत्र है, आपको पहले हम सूत्र से निकालते हैं। चक्रवर्ती ब्याज सूत्र क्या होगा? क्या होगा? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय और माइनस क्या हो जाएगा आपका? मूलधन हो जाएगा। अब यहां से कीजिए मित्रों, मूलधन है हमारा 5000 रुपए, हमारी दर है 8% बट्टा 100, समय दिया है 2 वर्ष, माइनस मूलधन है 5000। देखिए तो 5000 इंटू 108 बट्टा 100 हो गया ना। 100 क्या यहां पे 100 एकम 100 100 8 108, 108 बट्टा 2, 108 बट्टा 100 इंटू 108 बट्टा 100। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि घात 2 लगी हुई है ऊपर की ओर। माइनस कर दो 5000, यहां पे माइनस क्या कर दो मित्रों? 5000 कर दो यहां पे। अब मित्रों यहां पे देखिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया।
108 को 108 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे मान कितना आता है, 11,664 आता है। और उसको 5 से गुणा, ये 5 है, इससे अगर गुणा करते हैं तो हमारे मान कितना आता है मित्रों, कितना मान आएगा हमारे, 5,000 हमारे मान आएगा 58,320 दोस्तों। अब जीरो यहां पे एक जीरो बचा हुआ तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, माइनस कर दो 5,000 तो मान आ जाएगा 832। मतलब क्या है, ये हमारे जो 832 आया है ये 5,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज आया है दोस्तों, 832। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो इससे बिल्कुल ही हटकर है। 2 लाइन में उत्तर कैसे निकालें, बात तो यहां पर यही है ना कि हम 2 लाइन में उत्तर कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसी क्वेश्चन को 2 लाइन में हम सोल्व करने का सोचेंगे। अगर मित्रों 1 वर्ष का हम जो चक्रवर्ती ब्याज है वो ज्ञात करते हैं तो बीच के अंदर जो हमारा होता है 1 प्लस दर बटा 100 की घात टाइम, इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहां पे जैसे यहां पे लें तो 1 प्लस दर कितनी दी गई है हमें 8, तो 8 बट्टा 100। अगर हम 1 वर्ष का ज्ञात करेंगे तो एक मतलब 108 बट्टा 100 आएगा, 108 बट्टा 100 आएगा। अगर 2 वर्ष का यहां पर ज्ञात करेंगे हम, 2 वर्ष का अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 वर्ष 108 बट्टा 100 इंटू 108 बट्टा 100। 108 को 108 से गुणा करेंगे तो 11,664 आएगा और बट्टा में 100 इंटू 100 10,000 आएगा मित्रों। यह है। अब यहां पर आपको क्या करना है, आप चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर रहे हैं तो आपको कौन सी संख्या उठानी है वो देखिए। आपको सिर्फ ये 4 संख्याएं, जो एक संख्या है इसको छोड़ना है, इन 4 संख्याओं को लेना है। 1664 बट्टा 10,000 इंटू 5,000 आपका ब्याज आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए मित्रों यहां पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब 1664 है, इसको 5 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारे 1664 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 8,000 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे इसका मान आएगा 8,320 और बट्टा में है 10 तो जीरो से जीरो कट गया, मान कितना आया 832। यह है शॉर्ट तरीका। एक लाइन तो ये बनाई मैंने, एक लाइन ये बनाई मैंने और एक लाइन ये बनाई, 3 लाइन के अंदर आपका उत्तर आ जाएगा। शायद समझ में नहीं आया तो एक बार फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं इसको। 1 वर्ष का अगर हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जैसे 5,000 का 8% से ज्ञात कर रहे हैं तो 108 बट्टा 100 लिखेंगे मित्रों। 2 वर्ष का अगर हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं तो 108 बट्टा 100 इंटू 108 बट्टा 100 लिखते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, 11,664 बट्टा 10,000 हो जाएगा। हो गया मित्रों। अब आपको यहां पर करना क्या है, जो आपकी ऊपर संख्याएं आई हुई है इनमें से पहली जो संख्या है उसको छोड़ दो और बाकी 4 जो संख्याएं बचती है वो ले लो। एक संख्या है इसको आपको छोड़ना है, यहां पे बच्ची क्या है 1664 बट्टा 10,000 इंटू आपको कर देना है 5,000 के साथ जो आपको मूलधन दिया है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो बच गया। अब अगर हम आप 1664 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8,320 बट्टा 10 जीरो से जीरो, तो आपका मूल जो ब्याज है वो आ गया चक्रवर्ती ब्याज 8,320 रुपए दोस्तों। यह तरीका है। एक क्वेश्चन है थोड़ा लंबा चला है हमारे, लेकिन तरीका बताया मैंने आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6,000 का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो सीधा तरीका, 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अगर आप यहां से निकालेंगे तो आपके क्या होगा, यहां पे क्या कहा गया आपको, 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अगर आप यहां से निकालेंगे तो आपका दर दी गई है 110 की बट्टा में 100, लेकिन आपको कहा गया 2.5 वर्ष का। तो 2.5 वर्ष का अगर आप ब्याज निकालेंगे चक्रवर्ती तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 110 इंटू 100 इंटू 110 बट्टा 100 इंटू, अब यहां पे आपको क्या दिया गया है, 2.5 आधा दिया गया है ना, 2.5 वर्ष 6 माह दिया गया है, तो आपको जो चक्रवर्ती ब्याज की दर है उसको आधी कर देनी है।
105/100 कर देनी है। अब यहां पे देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 11 11, 11 इंटू 11 कितने होंगे, कितने होंगे मित्रों, 121 होंगे बट्टा 100 इंटू 105/100। ये आया तरीका समझ में? एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार हम करेंगे तो आ जाएगा। अब आपको करनी है यहां पे 121 है, इसको 105 से गुणा दोस्तों, लेकिन उससे पहले कीजिए इसको, अगर हम 5 से कट करें तो 21 बार, और ये कट होगा आपका 20 बार 5 से, ये 20 बार, ये 21 बार। 121 को अगर हम 21 से गुणा करते हैं तो हमारे मान आता है 2541, और नीचे हमारे क्या है, 2 0 है और 20 है तो 2000, ये मान आ गया है। अब आपको यहां पर करना क्या है, आपको एक संख्या छोड़ के ये 3 संख्याएं उठानी है, तो 2541 बट्टा 2000 इंटू 6000। अब देखिए यहां पर हमें 2541 जो है, इसमें से 2 को तो नहीं उठाना है, तो इसको क्या कर देते हैं हम, यहां से साफ कर देते हैं, क्योंकि 2 तो हमें छोड़ना है, हमें सिर्फ 541 ही वहां से लेना है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जैसे ही 3 0 से 3 0, 2 से ये कितनी बार, 3 बार, 541 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1623 आएगा। 1623 रुपए होगा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 2.5 वर्ष का 10% से दोस्तों। यह था हमारा आसान तरीका। कोई ना मित्रों समझ में अभी तक नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का लेकर आया हूं आपके लिए। कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। अब मित्रों यहां पे आप देखिए, आपको अगर यहां पे पूछा गया है क्या निकालना है, निकालना क्या है, राशि, मूलधन निकालना है दोस्तों। तो देखिए अगर हम जो सूत्र है उसके अनुसार चलें तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, सूत्र के अनुसार चलें तो हमें दिया क्या गया, मिश्रधन, यहां पे चक्रवर्ती ब्याज से मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया है, 1331 दिया है। मूलधन हमें ज्ञात करना है, इंटू 1 प्लस दर दिया आपको 10 की और बट्टा 100 घात 3, 1331 बराबर x, ये x हमारा क्या है, मूलधन है, ये क्या हो गया 110/100, घात 3 है तो 3 बार लिख दो, ये 3 बार लिख दिए मित्रों, ये कितनी बार लिख दिए हमने, 3 बार, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 11 इंटू 11 कितने होते हैं, 11 इंटू 11 121, 121 को 11 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे, 1331, और यहां 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, ये 1000, और साथ में आपका x बराबर है आपका 1331, 1331 से 1331 कट गया तो x का मान ये 1000 इधर आएगा, तो x का मान कितना आ गया, 1000 रुपए आ गया। यह है बहुत आसान तरीका जिससे आप आसानी से जो भी अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज दर समय देकर मूलधन पूछा जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5680 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो चक्रवर्ती ब्याज बताओ। यहां पे देख लो, ब्याज की शर्त आपको अर्धवार्षिक दी जा रही है। अर्धवार्षिक, अगर ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक दी जाए तो दर है उसको क्या कर देना है, दर में तो 2 का भाग दे देना है, और समय, जो समय है उसको क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। यह चीज आपको नोट करनी है। अब यहां पर देखिए मित्रों, मूलधन कितना दिया है हमें, 5680 रुपए दिया है मित्रों। आगे देखिए यह मूलधन है, अगर हम दर की बात करें तो दर हमें कितनी दी है, 10%, 10% है तो 10% में हमें भाग देना है 2 का, तो दर रहेगी हमारी 5%। समय हमें यहां पे दिया है 1.5 वर्ष, 1.5, इसको करना है 2 से गुणा अर्धवार्षिक में, तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हमारा हो जाएगा समय दोस्तों। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है मित्रों। यहां पर क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं,
अगर 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालें तो, अगर 1 वर्ष का हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं तो कितना आएगा? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए जो हम सूत्र लगा रहे थे 105/100 होगा। 3 वर्ष के लिए क्या होगा? 3 वर्ष के लिए 105/100 की घात 3। अब 105 से ये जाएगा 5 से 21 बार और ये 5 से 20 बार, मतलब 21 इंटू 20, 21 इंटू 20 और 21 इंटू 20 हो जाएगा। 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इंटू 21, इसका मान कितना होगा? 9261 बट्टा 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना होगा? 8000 होगा दोस्तों। आ गया आपके सामने मानिए। अब आपको यहां से क्या करना है? अब यहां से बात आ जाती है कि हम चक्रवर्ती ब्याज कैसे ज्ञात करें। यह तरीका है जिससे आप यहां से गुणा कर दीजिए इसको 5680 से और चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। अगर हम सूत्र से इसको निकालें तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे आएगा? तो चलिए अब सूत्र की ओर से अगर हम निकालना चाहे तो, यह तरीका तो ट्रिक वाला था हमारा। सूत्र से सीधा लिखिए मूलधन, यहां पे हम बात कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज की, तो मूलधन है हमारा 5680 इंटू 1 प्लस दर हमारी यहां पे कितनी गई है? कितनी दी गई है? 10%, लेकिन हमें 5% यूज करना है। 105/100 की घात 1.5 का 3 हो जाएगा, माइनस 5680। यह है सूत्र से निकालने का तरीका। अब देखिए 5680 इंटू ये 21 20 बार कट गया, तो 21 इंटू 20 यानी 3 है, तो 21 की घात क्यूब कितना होगा? 9261 बट्टा नीचे आपका 20 की घात क्यूब, 20 की घात क्यूब है, 20 के लगी क्यूब है, तो इसका हो जाएगा 8000, माइनस करना है 5680 दोस्तों। अब यहां पर देखिए आप, 0 से 0 कट गया आपका, 568 को 9261 से आपको करना है गुणा। बहुत लंबा भाग चलेगा मित्रों, बहुत ही लंबा भाग चलेगा आपका। कोई ना, आप भाग दीजिए, गुणा कीजिए 568 से 9261 को। थोड़ा सा बड़ी है दोस्तों, मैंने कैलकुलेशन पहले से साइड में लिख के रखी है, मैं लिख देता हूं आपका 248। यह आ गया दोस्तों 52,60,248। बट्टा में है 8000, अभी बट्टे में 8000 नहीं है, 800 है मित्रों, बट्टे में 800 है, माइनस करना है 5680। अब यहां पे देखिए आप, जब इसका हम इसमें भाग देते हैं तो हमारा मान आएगा 6575.31 माइनस 5680। तो अगर इसको हम घटाएंगे तो 895.31 रुपए यह आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। थोड़ी सी राशि है वो बड़ी है यहां पर, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है गुणा करने में, भाग देने में, और शायद मैथ की जो इतनी क्लासें में लेकर आया उनमें सबसे डिफिकल्ट यही प्रश्नावली आपको लग रही होगी। कोई बात नहीं है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है यहां पे? क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष के अंदर 660 रुपए हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आपको करना क्या है, दर निकालने का सूत्र बता दूं अगर इस प्रकार से हो तो क्या करना होगा। देखिए जो ऊपर है मिश्र धन आपको दिए हुए हैं उनका अंतर लिखना है। क्या लिखना है? अंतर। और नीचे आपको लिखना है जो पहला मिश्र धन है वो दोस्तों, ऊपर मिश्र धनों का अंतर, नीचे पहला मिश्र धन, और गुणा कर देना है 100 से। 600 और 660 में अंतर कितने का है? 60 का है। पहला मिश्र धन है आपके 600 और गुणा कर दो 100 से, 20 से 20 कितनी बार? 10 बार, तो दर कितनी आ गई आपकी? 10% यहां पर आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 2250 हो जाता है। 2 वर्ष में क्या हो जाता है? 2250 रुपए हो जाता है। तो 4 वर्ष में 3240 रुपए हो जाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज बताइए
वहां पर जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसमें 1 साल का अंतर था, वो उस तरीके से हो रहा था, लेकिन यहां पर ट्रिक दूसरी लगेगी। सूत्र लिखिए आप अपना, ये है सूत्र, दर रूट में आपका आएगा A2 माइनस A1 माइनस 1 इंटू किससे करना है, 100 से करना है। अब यहां पे A2 यानी जो आपको मिश्रधन दिया वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3240 और A1 यानी पहला मिश्रधन दिया हुआ है 2250, माइनस करना है 1 और इंटू करना है 100 से। अब देखिए मित्रों, जो आपका 3240 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपके 18 का, और 2250 होता है आपके 15 का। समझे मित्रों। आगे देखिए -1 इंटू आपको करना है 100 से। अगर यहां पे हम 15 लघुत्तम लेते हैं तो 18 माइनस 15 बट्टा तो क्या होगा 3/15 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 3/15 इंटू 100 दोस्तों। अब यहां पर देखिए 3 से ये 5 बार, 5 से ये कितेगा 20 बार, तो आपकी दर क्या आ गई 20% यहां से निकल कर आ गई दर दोस्तों। यह है 7वें टाइप का क्वेश्चन। आगे चलते हैं 8वें टाइप के क्वेश्चन की ओर। ₹800 की राशि है, राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज का अंतर क्या होगा। यह अंतर निकालने की ट्रिक लिखी है मित्रों। अंतर निकालने की यह ट्रिक है, आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। मूलधन इंटू दर बट्टा 100 की घात 2। अब देखिए ये 2 लगाए हैं क्योंकि यहां पे आपको देखिए 2 वर्ष का अंतर दिया गया है। यह ट्रिक जब ही काम करेगी जब आपको जो समय है वो 2 वर्ष का दिया हुआ हो। तो अब चक्रवर्ती ब्याज और जो हमारा सरल ब्याज है उसमें अंतर, मूलधन है हमारा 1800, ये 1800, दर है हमारी 10 तो ये हमारी 10, बट्टा में है 100, बट्टा में है 100 दोस्तों। यहां से आप एक बार और लिख लो 10/100 क्योंकि ऊपर घात 2 लगी हुई है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या आ गया 18 रुपए आपका क्या आ गया, यहां पे अंतर आ गया 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए स्पीड से चल रहा हूं। किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज है 400 रुपए, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज है 412 रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपको यहां पे दे रखा है मित्रों। आपको ज्ञात क्या करनी है, यहां पे ज्ञात आपको करनी है वार्षिक ब्याज की दर दोस्तों। इसकी ट्रिक लिखिए मित्रों, इसकी ट्रिक होगी 200 प्लस R बट्टा 200 बराबर होगा आपके चक्रवर्ती ब्याज CI और सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI। अब यहां पे देखिए मित्रों 200 प्लस R क्या करना है हमें, यहां पे हमें पूछा क्या है 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 400 रुपए, 2 वर्षों का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज है तो वार्षिक ब्याज की दर, दर यानी रेट हमें पता करनी है। तो 200 प्लस R बट्टा 100 कितना दिया है CI दिया है 412, SI दिया है हमें 400। 200 से ये कितनी बार 2 बार, कितनी बार 2 बार, 2 से ये 200 कितनी बार कटेगा मित्रों 412 में 2 का भाग देंगे तो 206 बार, कितनी बार कट हो रहा है 206 बार। अब हमारा यहां पे बच गया है 200 प्लस R बराबर 206, 206 बचा मित्रों। R बराबर क्या हो जाएगा 206 माइनस 200, 206 माइनस 200 तो 6% आपकी आ गई यहां पे रेट दोस्तों। यह तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे आप आसानी से अपना उत्तर निकाल लेते हैं। अब एक दूसरा तरीका है जिसकी अगर हम बात करें तो उसको हम कैसे निकालें, इसी का दूसरा तरीका देखिए, वो आपको याद रखना है। प्रतिशत अंतर लेना है, प्रतिशत दर निकालने, दर प्रतिशत तो अंतर लेना है बट्टा में 200 और इंटू करना है 100 से। अंतर कितना है 400 और 412, 12 का है बट्टा 200 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 12 2 से कटेगा 6 बार, तो 6% आपकी क्या आ गई दर आ गई दोस्तों। और अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7500 रुपए हो जाती है,
तो वह राशि क्या है? तो वह राशि क्या है? यहां पे आपको मिश्रधन देकर मूलधन पूछा जा रहा है, तो इसका आसान सा तरीका आपको बता दूं मैं। मूलधन निकालने का तरीका, जब दो मूलधन, एक दिया हुआ है, दो दिया हुआ है और पूछा मिश्रधन दो दिए हुए और मूलधन पूछा जा रहा है, तो क्या करना है आपको? जो पहला आपका मिश्रधन है ना, उसका तो कर देना है आपको स्क्वायर, और जो दूसरा मूलधन है उसको लिख देना है नीचे। दूसरा, सॉरी, मूलधन नहीं, दूसरा आपका क्या है? मिश्रधन, उसको लिख देना है नीचे। अब देखिए, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला मूलधन है 4500, 4500 इंटू 4500 हो गया, बट्टा में लिखिए 7500। दूसरा मूलधन मिश्रधन है 7500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मित्रों, 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर आपका क्या हो गया है? कट हो गया है। अब देखिए यहां पे अगर हम कट करते हैं इसको, तो हमारा मूलधन यहां से 75 है, 75 में 5 का भाग जाएगा 15 बार, यहां पे जाएगा 9 बार, 15 से का ये इसमें जाएगा 3 बार, 9 30 27 और 2 जीरो शेष है, तो रुपए आ गए 2700 रुपए। ये क्या है? आपका मूलधन है। ये क्या आ गया? 2700 मूलधन आ गया है। तो मित्रों, ये क्लास है, थोड़ी डिफिकल्ट क्लास होती है, जिसके अंदर आपको आसानी से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जो तरीके मैंने बताए अगर वो आपके दिमाग में सेट हो गए तो क्वेश्चन आपका कोई कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।